ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸਰਾਇਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, तो उधारा लैके तो वो बाद च मुकर गया भी मैं नहीं लिया। हाँ, उन्होंने पहले भी क्या करते थे थोड़ा बता दो। हाँ जी, पहलों उन्होंने मतलब कि लोगों में जाके ईसाइयों में जाके तो फार्म भरते बाहर दे देश के अपना आंदे अमेरिका जो पैसे आते हैं 50-50 हज़ार के, वो काफ़ी पैसे उन्होंने इकट्ठे किए लोगों तो वो लोग अजे भी मगर फिरते उन्होंने को 1500 रुपया लिया, तो उन्होंने बोलते कि तुहानू 50-50 हज़ार मिलूगा। तो बाद में वो जो 2 लाख रुपया लिया वो थाने उन्होंने सद्या ही पास्टर नूं, उन्होंने लोगों ने आख्या भी तुसीं सानू पैसे दो, वो बोलता मैं पैसे दे दिते आ। तो फिर जो इस तरह बोला तो वो आंदे भी जे तू पैसे दे दिते आ तो तू बाइबल ते हथ रख के तू प्रभु का दास है तो तू सौं खा ला भी मैं दे दिते आ। तो उन्हें बाइबल हथ च फड़ के तो बोलिया मैं प्रभु का दास है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं इन्होंने 2 लाख रुपया दे दिता। तो इन्नी गल ही बोलते समय यकदम ओदा मौत हो गई एक पुलिस थाने में। हाँ जी, थाने दे विच ही यकदम ही ये अपना बटाला दे विच होई है घटना। फिर 3 दिन तक उहदियां 3 लड़कियां वो बाहर गईयां, ओदा आप दा बेटा कोई नहीं है। तो जदों वो बाहर वापस वो कुड़ी नूं फोन किया, वो सिंगापुर सी, सिंगापुर तो वापस आई, उन्हें फोन किया भी मेरे डैडी ने जिंदा हो जाना ते इहदियां तलियां च सी जो। 3 दिन तक उन्होंने रख छड्या, उतों सिंगापुर ओदी बेटी आई, वो तलियां झसदे रहे पर वो जिंदा नहीं हो सकता। तो इस करके बाद फिर वो लाश है जी वो भी बो मार गई, फुल गई पूरी। तो फिर तीसरे दिन उन्होंने दफन किया। हाँ जी, सबना जय मसीह दी। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं पिछले दिनों में बोला हमारा परमेश्वर को डरे, परमेश्वर को डरे। आज भी परमेश्वर क्या करता है, अपना सजा देता है, इसलिए डर रहे, डरे पाप ना करे, प्रार्थना करें। ये अभी हुआ घटना 1 महीना। अब्राहम को कैसा मालूम हो गया पर 1 से ज़्यादा है, ये है ना आपका सवाल। हाँ, आप इस बात में हम परमेश्वर का वचन से हम पढ़ते हैं, वचन बाइबल वगैरह सब देने के पहले आदम से लेकर परमेश्वर बातें करते आते समय में थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर बातें बताए। अब्राहम को कितने बातें मालूम हुआ साबित धर्म में लिखा नहीं है। अब्राहम को कनान देश के लिए सिर्फ बुलाया था, फिर भी इब्रानियों में हम आते समय में उसका 11 या 9 पद में हम पढ़ते हैं, अब्राहम परमेश्वर को उस शहर के लिए इंतज़ार कर रहा था। इसका मतलब अब्राहम परमेश्वर का दोस्त बनकर चलते समय कुछ बातें परमेश्वर से उनको सीधा मालूम हुआ। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा छोटी बात है, परमेश्वर का बनाया हुआ शहर के बारे में मालूम होना और गहरी बात है या नहीं। तो इसका मतलब पूरा बातें परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं बताया, एक शहर है उसका बताया। तो उसी तरीके से अब्राहम को ये बात मालूम हुआ। परमेश्वर उनको, ये परमेश्वर अब्राहम के बारे में बोलते वो मेरा मित्र है। तो आप उनके लिए प्रार्थना करते समय में
योशापात राजा कैसा प्रार्थना करता है अब्राहम का नाम लेकर। दूसरा इतिहास में आए, उसका 20वां अध्याय में उसका 7 पढ़िएगा। दूसरा इतिहास 20 का 7। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? अब्राहम अपना मित्र, अब्राहम के बारे में वो बोलता है, वो कौन है? परमेश्वर का मित्र। ऐसा मित्र तक आया तो उसके पास इब्रानी 11 का 9 भी पढ़े। इब्रानी 11 का 9। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। उसका 10 भी पढ़िएगा। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, नींव वाला नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, नया यरूशलेम, नींव वाला शहर, नया यरूशलेम के बारे में उन्होंने क्या करता था? तो इतना तक अब्राहम को मालूम हो गया, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में भी अब्राहम को कुछ मालूम हुआ। ठीक है। और उत्पत्ति 22 का 8 से 14 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 22 का 8 से 14। जेनेसिस 22 8 to 14। जेनेसिस 22 8 to 14। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा की पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। वो इंग्लिश में द लॉर्ड विल सी, प्रभु मुहैया करा है। यहोवा जैरा, हिंदी में क्या है? यहोवा यीरे। नेक्स्ट तीसरा है यहोवा यीरे। यहोवा जैरा स्पेलिंग। The Lord will provide. The Lord will see. The Lord will provide.
यहोवा क्या करे, हिंदी में उसका यहोवा उपाय करेगा, हैं? यहोवा यहोवा उपाय करेगा। ठीक है, हम भी कहीं भी जाओ, हम क्या बोलना है? यहोवा ही रे प्रभु, हैं? तेरा वचन में लिखा है 22 का उत्पत्ति 22 का 14, यहोवा ही रे। यहोवा क्या करेगा? मुहैया करेगा। जाओ भाई, फिर क्या जरूरत है? हैं? कोई चिंता करने का? मकान का किराया हो देगा, खाने का देगा, जो जरूरत है पूरा करेगा। क्या है? यहोवा हीरे प्रभु, तेरा वचन पक्का है, ये वचन के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यहोवा हीरे, ऐसा बोलकर थक जाएगा, मर जाएगा। अडोनाई बोलने के लिए, अडोनाई के पीछे कितना है मैंने कल बताया। तो कल सुबह और शाम 2 क्लास किसके बारे में था? अडोनाई के बारे में। इसी मुताबिक यहोवा आपका हीरे बनना है तो भाई काफ़ी कीमत देने के बिना यहोवा हीरे नहीं होगा। बोल कर थक करके यहोवा हीरे हीरे यहोवा हीरे यहोवा हीरे बोल के बाकी लोगों से भीख मांगेंगे। यहोवा हीरे बनना है तो अब्राम के रास्ते में चलना है। अब्राम के रास्ते में यहोवा हीरे है। आप अब्राम के रास्ते में चलकर आएगा तो आपको भी क्या मिलेगा? यहोवा हीरे। अब्राम के रास्ते में क्या क्या है? जब प्रभु ने बोल दिया अपना देश छोड़ दो, कोई मुश्किल नहीं हुआ, निकल गया। परमेश्वर ने जैसा बोला है, अपना घर छोड़ने के लिए, अपना देश छोड़ने के लिए, हाँ, अपना घर छोड़ने के लिए, अपना देश छोड़ने के लिए उनको कोई परेशानी नहीं हुआ। एकदम उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखते हुए उन्होंने गया। तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए जाने के कारण प्रभु का आशीष भी उनको मिला। और उसके बाद प्रभु उनको फरका, बोला तुम्हारा बेटे को क्या कर दो, जो जिसको तुम प्यार करते हो उसको बलि कर दो। उसके लिए भी तैयार हो गया। पत्नी को भी ना बोलते हुए पत्नी को घर में ही छोड़ दिया और परमेश्वर का आज्ञा को मालूम करने के लिए अपना परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने के लिए मजदूर या अपना सेवक लोग भी उनको रुकावट नहीं डालना, उनको भी नीचे छोड़ दिया। बाद में परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने में बेटा भी रुकावट नहीं डालना, उनका हाथ भी बांध लिया। ऐसा करते समय यहोवा जायरे होता है। यह नहीं यहोवा हीरे बोलते जाएगा तो काम नहीं होगा। उसके पीछे का कीमत देना है। लिखो, उसमें 12 पद पढ़िएगा। उत्पत्ति 22 का 12, 22:12। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो परमेश्वर का भय मानता है। तो परमेश्वर का भय मानता, अपने इतने इकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर आपके बारे में गवाही देना है तो हम अपने बातों में सख्त रहना है। मैं परमेश्वर को डरता हूं करके बोलना है आसान है।
लेकिन परमेश्वर बोलना है, तुम परमेश्वर को क्या करता है? इधर में कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोलता है। क्या बोलता है? बोलो, उसका दोबारा पढ़ो, सब पढ़ो, जोर से बोलो। हाँ, पढ़ो अब। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आप परमेश्वर को कितना भय मानता है, वो टेस्ट पहले आपके सामने आते समय में क्लियर हो जाता है। मेरे जीवन में ऐसा घटना एक नहीं कहीं हुआ। आप सेवक लोग उस बात को समझे। एक बार उधमपुर में गढ़ी में हम रह रहा है, मैं उसी गढ़ी में ऑफिसर बनकर रहा, लेकिन उसी गढ़ी में मैं सेवक बनकर रहा। एक बार 3 दिन कोई खाना घर में नहीं, कोई खाना, ना दूध ना चाय ना कुछ भी, सिर्फ पानी के अलावा। फिन्नी को समय में 12-13 साल उम्र होगा। बच्चे हैं, उनको भूख लगता है, स्कूल में नहीं भेजा क्योंकि खाना नहीं है। दूसरा दिन भी स्कूल में नहीं भेजा, तीसरा दिन भी स्कूल में नहीं भेजा। फिन्नी भूख के कारण रोया थोड़ा। एक दिन रात को 11 बजे, तीसरा दिन रात को 11 बजे, अच्छी तरह सेवक लोग अच्छी तरह सुनना है। 11 बजे फिरनी ऐसा उनका जीभ तालू में क्या चिपक गया, पापा काल खाना मिलेगा। फिर वो बेहोश हो गया। मैं उनके सिर में हाथ रखकर ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु तेरा सेवा में आने के कारण जम्मू कश्मीर में मेरा बेटा भूख से मरने का हालत हो गया, तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा। कल इस बेटे को दफन करना है, मर के दफन करना है, प्रभु मुझे कृपा दे। तभी प्रभु चंगा करो, खाने के इंतजाम करो करके नहीं बोला। बेटा मरना है तो मरने दो। नजदीक दुकान में जाकर किराए कर्जे पर एक छोटा सा बिस्किट भी नहीं लिया। उसी समय में मेरे अलमारे में पीटी सामिल को देने का 11,000 रुपया पड़ा है। और 11,000 रुपया कैसा है? पीटी सामिल उसके रियासी में सेवा करते अभी भी है। मैं प्रभु की कृपा से मैंने उधर सेवा शुरू, बाद में उन्होंने अपना सेवा कर दिया, उधर सेवा कर रहा है, आगे और बढ़ा रहा है। धन्यवाद हो। उधर हमने ज़मीन लिया, मकान बनाया, मैं वो सब पैसा मैंने खर्च किया था, प्रभु ने मेरे हाथ में दिया। एक दिन ये घटना के करीबन 2 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ता 2.5 हफ्ते पहले पीटी सामुएल आकर बोला, हॉल तो बनाया, दरवाज़ा चौखट भी लगाया था, लेकिन क्या नहीं है, पल्ला बोलता है क्या, हाँ पल्ले नहीं लगाया, इसलिए कभी गाय अंदर आ जाता है, कभी कुत्ते अंदर आ जाता है, कभी कभी उन्होंने लकड़ी उकड़ी रखा था तो कभी कभी तो पल्ले डालने से। मैंने बोला भाई कितना रुपया उसके लिए खर्च होगा? उन्होंने हिसाब किताब करके बोला 11,000 रुपया चाहिए। उन्होंने ऐसा बोलने के बाद 1 हफ्ते के बाद किसी ने 12,000 रुपया भेजा ड्राफ्ट। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इसमें से 11,000 उनको दे? प्रभु ने बोला उनको दो। तो 11,000 रुपया बैंक से पैसा लाया,
11,000 रुपया गिनती करके अलग एक कवर में डालकर अलमारी में रख दिया। 1,000 रुपया में से थोड़ा बिजली का वगैरह था दे दिया, उसके अलावा कुछ प्रभु का दास लोग आ गया, उनका जाने का किराया वगैरह दे दिया, हमारा खाने के लिए थोड़ा सा 1-2 दिन का। उसके बाद बिल्कुल भूखा रह रहा है। फिन्नी 3 दिन भूखा रहते समय अलमेरा में कितना है? 11,000 रुपया। और किसी से मैं पूछने का जरूरत नहीं। शाम ये 12,000 रुपया किसी ने पीटी सामुएल को देने के लिए नहीं दिया। पीटी सामुएल को जानता भी नहीं है, ऐसे एक जरूरत है करके भी उनको मालूम नहीं है। मैंने पूछा, प्रभु ये पीटी सामुएल का जरूरत है, मैं 11,000 अलग करके रखा। 11 प्रभु के लिए अलग रखा हुआ 11,000 रुपया अलमारी में रहते समय इस तरफ मेरा बेटा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भूख से मर रहा। चौथा दिन सुबेरे 4 बजे हमारे उधर से करीबन 7 किलोमीटर दूर रहने वाला ब्राह्मण पुजारी सुबह 4 बजे 7 किलोमीटर दूर रहने वाला, उन्होंने 1 बजे अपना मंदिर में कोई नया आटा चावल का चढ़ाने का कुछ प्रोग्राम था। मंदिर साफ करके उधर वो कुछ कर रहा था, मेरा चेहरा उनको याद आया। उसके 1-2 महीने पहले मैंने उनको सुसमाचार बताया था। उन्होंने बोला उनके घर में आटा चावल सब्जी लेकर जाओ। वो आदमी 4 बजे सुबेरे 4 बजे आकर खटखड़ा रहा है। मैं जाकर दरवाज़ा खोला तो पुजारी खड़ा है। क्या है? आटा चावल सब लेकर। तो हमने जल्दी बनाया, फिन्नी को आस्ता आस्ता उठाया तो उनको खिलाया। इस हालत में भी बेटा मरने का हालत में, भूखे मरने के समय में प्रभु के सेवा के लिए मिला हुआ 11,000 रुपया अलमारी में बैठा। इस घटना के 3 दिन के बाद, तीसरा दिन, 3 दिन का 2 दिन हो गया, तीसरा दिन पीटी सामुएल आ गया। तो पीटी सामुएल आ गया तो मैंने बोला, आते ही बोला, ब्रदर आपका जरूरत प्रभु ने पूरा कर दिया। हाँ कैसा? मैंने 11,000 रुपया निकाल कर देखो दे दो। मेरा पत्नी बोल रहा है अपना बेटा भूख से मर रहा है, 11,000 रुपया अलमारी में रख करके आपने ये काम किया। इसका मैं फिर बोला, आपने क्यों शादी किया है, क्यों बच्चा पैदा किया? सुन रहा है, ये किसी का उधार लिया हुआ बात नहीं। यहोवा जायरा बेन्याबी कितना, देखो आप लोग देख रहा है, कन्वेंशन में हम पैसा का जरूरत बताता है, चंदा लेता है। आप लोगों को इधर बुलाया, आपको एक बार भी खाने के लिए प्रार्थना करो करके बोला है? नहीं, क्योंकि यहोवा मेरा कौन है? जायरा। या सर एम शामुएल के लिए है या अब्राहम के लिए है? नहीं, जो इस टेस्ट को पास करता है। उधर में यहोवा परमेश्वर क्या बोलता है? तुम परमेश्वर को कितना भाई मानता है मैं जानता हूं। अपना बेटे को भी क्या नहीं किया, नहीं छोड़ा। तो मेरे प्यारों, आप फैमिली में रहता है, चाहे पत्नी को कितना भी टाइट करना तो भी टाइट कर लो, बच्चों को जितना भी टाइट करना टाइट कर लो। कल मैंने बोला हमारा, और अडोनाई के बताते समय मैंने और बताया था, और मतलब हमारा, याद है आपको? पूरा घर के लिए आपका मथीन है, अडोनाई। योशुआ के बारे में बताते हुए मैंने बताया। इसलिए एक कोई खेल नहीं, सेवक लोग इन बातों में अपना पत्नियों को, बच्चों को भी समर्पण करते हुए, चाहे वो मर जाए कोई बात नहीं, भूख से मर जाए कोई बात नहीं। मैंने देखा 11,000 अलमारी में, मुझे 2-3 बेटा नहीं है, एक ही बेटा था, एक ही बेटी था। 11,000 दुकान में भी जाकर क्या करते? आप
गढ़ी में जाकर पूछें, बख्शी नगर में जाकर पूछें, कभी एक नया पैसा का उधार लिया है? पूछे। दुकान हमारे सामने है, वर्मा के मकान में रहते वक्त दुकान सामने ही है, सामने है। आज तक एक नया पैसा का उधार नहीं लिया। तो यहोवा आपका जायरा बनना है तो आप अब्राहम के रास्ते में चलकर आना और टेस्ट पास होने। नहीं तो यहोवा जायरे झंडा लेकर लेगा, बाद में यहोवा जायरे मैं खुद जायरा बन रहा हूं। यहोवा जायरे बोलता है, फिर खुद जायरे का काम कर। जायरा का क्या ढूंढ रहा है, कहाँ से क्या मिलेगा, देह की कहाँ मिलेगा, चंदा का। आप लोग विश्वास की सेवा करने वाला लोग बाहर से सपोर्ट नहीं लेते होंगे, लेकिन कौन सा भेड़ का दूध ज़्यादा, क्या करना उसको बोलता है, दूध निकालने के लिए क्या बोलता है, दूध निकालना ही बोलता है ना। हाँ है, हम वचन ऐसा बताते ताकि भेड़ का पूरा दूध निकाल से, उसका बच्चे के लिए भी ना रहे। भाई भेड़ का दूध पूरा बाकी लोगों के लिए नहीं, उनका बच्चे के लिए चाहिए। हम निकालने वाला क्या करते हैं, बच्चे पिए ना पिए, पूरा दूध मैं ही निकाल देता हूं। उसके लिए सही वचन भी हमको याद है। ऐसा करेगा तो आप ही अपना जायरा है। यहोवा जायरा बनना है तो रास्ता और है। लिखो मत्ती 10 का 9 से 12 तक पढ़िएगा। मत्ती 10 का 9 से 12 तक। मैथ्यू 10:9 to 12। अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रुपया और ना तांबा रखना, मारे के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। हाँ, इधर में प्रभु सेवा के लिए कैसा करना है करके बताया। आप लोग बहुत बार इसको पढ़ा है, इसलिए इसका ज़्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं। हमारा प्रभु आपको क्या करेगा, इंतजाम करेगा। फिर बोलते सेवा के लिए जाते समय में क्या नहीं करना, जूते, स्पेयर जूते का ज़रूरत नहीं, स्पेयर कपड़े का ज़रूरत नहीं, झोली में पैसा भी नहीं, सिर्फ आज्ञा ही चाहिए। आप सेवा के लिए निकलते समय में पैसा के ऊपर भरोसा रखते हुए चलेगा तो कभी सेवा नहीं होगा। परमेश्वर आपका जायरे बन गए रहे तो आखिरी तक। मैं आपको बताता हूँ, इतने बड़ा सेवा जगह जगह में किया, आज तक प्रभु ने मुझे शर्मिंदा होने नहीं दिया। लाखों करोड़ों रुपया के मामले में कुछ कहीं भी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर इंतजाम करते आया आज तक। अपना सिस्टर रुबीना से पूछेगा तो मालूम होगा एक महीना, एक साल में कितना लाख रुपया खर्च होता है, हिसाब रखती है। आप पूछ सकता है। हम हर समय प्रभु का धन्यवाद देते हुए चलते आ रहा है। मेरे प्यारों, अब्राहम अपना समर्पण के द्वारा ये प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर का भाई मानता है। तो उनके लिए प्रभु टेस्ट पास होते ही इंतज़ाम करके ले। उधर में देखा है एक मेमना पड़ा हुआ है, वो पहले ही उधर आकर पड़ा है। वो मेमना हमारा यीशु मसीह को दिखाता है, वो आत्मिक अर्थ है। लेकिन शारीरिक अर्थ में हम देखते हैं प्रभु ने अब्राहम आने के पहले उधर मेमने को क्या कर दिया है, तैयार करके रखा है। लेकिन पहले वो मेमना दिखाई नहीं दिया। बेली बनाते समय में, वेदी बनाते समय में, ईसा को बांधकर बेली चढ़ाते समय में भी दिखाई नहीं दिया।
यहोवा का शब्द सुनने के बाद देखा तो मेमना पड़ा है। हालेलुया। उस यहोवा परमेश्वर का हम सेवा कर रहा है, तो आपके लिए यहोवा जायरे बनना है। बाइबल में लिखा है, इसलिए यहोवा जायरे बोल करके चलने से काफ़ी नहीं है। मेरे लिए यहोवा जायरे बनना है। यहोवा जायरे, यहोवा मेरे लिए मुहैया करेगा। लिखो, निर्गमन 17 का 15 पढ़ो। निर्गमन 17 का 15, एक्सोडस 17:15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। चौथा है यहोवा निस्सी। इसका मतलब द लॉर्ड आवर बैनर। यहोवा निस्सी, उसका अर्थ है द लॉर्ड आवर बैनर। हम भी ऐसा झंडा बनाकर चले। कोई मीटिंग के लिए जाते वक्त यहोवा निस्सी लिखा जाएगा तो पूरा लड़ाई जीतेंगे। ठीक है ना? अभी झंडा का कमी है, बाकी सब हो गया है। यहोवा निस्सी। अभी ब्रह्मकुमारी वाला लोग झंडा सारे दुनिया में फैला रहा है। यहोवा द लॉर्ड आवर बैनर है। यहोवा मेरा झंडा। बैनर मीन्स झंडा। यहोवा हमारा बैनर बनना है तो 17 का 8 से लेकर 14 तक पढ़िएगा। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, समानार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। इधर में आप थोड़ा सोचें, आपको सोचने के लिए मौका देता हूँ। थोड़ा आप इतने देर वचन, मैं भी आपको वचन खोल खोल कर आपको बताते हैं, आप ही खोलना सीख गया।
कैसा यहोवा निसी बना। आपको बोलने का समय है। यहोवा जायरा आपने सीखा, अडोनाई एलोहिम सीखा, अभी यहोवा निसी कैसा बना, उसका मूल कारण क्या है? आप बोलो, एक एक बोल सकता है। मूसा चुना हुआ लीडर के अधीन में, बड़ा भाई है तो भी वो क्या कर रहा है? परमेश्वर का चुना हुआ लीडर के अधीन में रहकर बड़ा भाई छोटा भाई का हाथ को ऊपर कर रहा है। यह है उधर का भेद। उधर का भेद है प्रभु का चुना हुआ के अधीन में रहकर उनका अगुवाही हमेशा, उनका हाथ हमेशा आगे रहे। ये बात देकर प्रभु ने बोला इसको लिख कर रखो, किताबों में लिख कर रखो, बाद में लिखो, अभी मत। प्रभु हमेशा काम करते वक्त अपना अपना समय के लिए एक व्यक्ति को तैयार करता है, एक को चुनता है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख लो, और जिधर में बाकी लोग अपना खुद ही अपना बड़ापन छोड़कर, आरोन बड़ा भाई है करके छोड़कर, सोचकर नहीं, छोटा भाई को खड़े होकर थक गया, उनके लिए एक चट्टान, एक पत्थर लेकर रख दिया, इधर बैठो, मैं बड़ा भाई तुम्हारा हाथ ऊपर करता हूँ क्योंकि तुम प्रभु का चुना हुआ। उधर में लिखा है जब जब मूसा का हाथ ऊपर रहता इस्राएल जीता रहा, जब मूसा का हाथ डाउन होता है तब उनको मालूम हो गया हमारा ताकत के नहीं, प्रभु का चुना हुआ का हाथ ऊपर रहेगा। तो इसीलिए मिद्यानियों के लिए लड़ाई के लिए जाते समय में यहोवा और गिदोन का तलवार, वो 300 को क्या पुकार बोलना पड़ रहा था? यहोवा का और गिदोन का तलवार। जब लड़ाई के लिए आगे जाते समय में प्रभु ने खड़ा किया हुआ प्रभु के दासों के 100% अधीन में रहना, 50 नहीं, 90 नहीं, 100% अधीन में, अपना मन मर्जी ना लाते हुए 100% जब अधीन में रहकर वो देखेगा लड़ाई जीतता जाएगा। ये बात सीखना है। जब बहुत लोग अपना हाथ, चलो आरोन का हाथ क्या मूसा का हाथ कहेगा मैं ही थोड़ा कम ही नहीं है, मेरा हाथ भी क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। नहीं, यहोवा का नाम चुना हुआ व्यक्ति का अधीन में 100% जिधर जिधर रहता है। आप प्रेरितों का काम में पढ़ते समय में सबका मन एक था। लोग पैसा धन दौलत लेकर प्रेरितों के पाँव में रखते थे। उन्होंने जरूरत वालों के लिए क्या किया? बांट किया। तो इसलिए प्रभु का सिस्टम डेमोक्रेसी नहीं, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं, थियोक्रेसी। गॉड रूल्स थ्रू हिज चोजन पर्सन, मनुष्य का नहीं। लिखो इतना। आरोन नहीं बोले मूसा तुम थक गया, तुम बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाता तुम्हारे जगह में। मूसा तुम खड़ा होकर थक गया, तुम बैठ जाओ। आरोन बोलते मैं तुम्हारा बड़ा, मैं थोड़ी देर क्या करता हूँ। कैसा भी हाथ जाना चाहिए ना, हाथ ऊपर देना। चुने हुए अभिषेक दास का हाथ ऊपर जाना है। कोई हाथ आने से काम नहीं बनेगा। चुने हुए अभिषेक दास का हाथ ऊपर होना है। क्यों सिर्फ मूसा का हाथ ही ऊंचा होना है?
आरोन का हाथ, बड़ा भाई का हाथ क्यों ऊंचा नहीं होना? इसका कारण क्या है? मूसा चुना हुआ व्यक्ति है, 40 साल का डेसर्ट में, बियाबान में चलते चलते अपना खुद ही सब खत्म हुआ व्यक्ति है। मनुष्य के अंदर अपना तारीफ करने का स्वभाव रहता है। किसी बात का अपना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसा अपने आप को महिमा लेने का एक आदत मनुष्य के अंदर रहता है। मूसा 40 साल रगड़ाई खाने के कारण पहले सोचा था मैं इसराइल को छुड़ाऊंगा, लेकिन 40 साल के बाद प्रभु भेजते समय बोलते हैं मैं नहीं जा सकता, मैं उसके लिए योग्य नहीं मेरे अंदर कोई भी, मैं योग्य नहीं हूं। ऐसा समझा हुआ मूसा का हाथ ऊंचा होना है। आरोन को ऐसा अपना खुद ही निकालने का मौका नहीं मिला। आरोन बाद में बोलेंगे मेरा हाथ जब ऊंचा था लड़ाई जीता है। मूसा कभी नहीं बोलेगा मेरा हाथ ऊंचा होने के कारण लड़ाई जीता है। तो परमेश्वर अपना महिमा किसी को नहीं देता। पूर्ण समर्पण इसलिए चाहिए जो सेवक सेवा में अपना महिमा लेना नहीं चाहता, वो परमेश्वर खड़ा किया हुआ सेवक के अपने आप अधीन रहेंगे। अधीन बनाओ करके नहीं लिखा है, अधीन रहो। मेरे साथ में सेवक लोग जो रहते थे, बाहर जाने का उनका मन थोड़ा मुझे मालूम हो कि उनको जाने दिया, क्योंकि उनको अधीन रहने का मन नहीं है, अधीन बनाने के लिए नहीं। तो मुख्य बात क्या है? सारे बात का महिमा लेने के लिए योग्य सिर्फ परमेश्वर ही है। क्या परमेश्वर सब महिमा चाहता है? नहीं, हमारा कमजोरी है। अभी मेरे द्वारा बहुत अद्भुत काम बहुत होता रहेगा तो मैं मनुष्य होने के कारण मैं ये किया वो किया करके मैं आ सकता है। सेवा में भी मैं आ सकता है। अभी एक बहुत बड़ा पाप कलीसिया में हो रहा है। वो क्या है? लोग कलीसिया को अपना बनाता है। कलीसिया किसका है? प्रभु का। मेरा कलीसिया, मेरा कलीसिया। प्रभु का कलीसिया करके आपको पूरा समर्पण होगा तो आपके कलीसिया में कोई दूसरा सेवक आकर कोई सेवा किया, कोई तरक्की हुआ तो आपको जलन नहीं आएगा, बल्कि आपको धन्यवाद आएगा। तो हमारे अंदर भी कभी कभी ये बातें आता है। क्यों? कारण क्या है? मूसा का हाथ नहीं, आरोन और ऊर का भी हाथ आगे आ रहा है। इसलिए अमालेकी लोग बुरी तरह से हारता नहीं, लड़ाई अभी भी आगे पीछे चलता रहता है। इधर में लिखा है मूसा का हाथ जब नीचे जाता था तब अमालेकी जीता था, जब मूसा का हाथ ऊंचा होता था अमालेकी हारता था। तो सेवा में ये प्रभु का ये प्रमाण है। इसलिए प्रभु ने बोला ये लिख कर रखो।